Each class starts with a punchline और स्लोगन और मोटिवेशनल स्पीच। आज का मोटिवेशनल स्पीच स्टार्ट कर रहे हैं। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? जरा एक पत्थर तो उछालो यारो तबीयत से। एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड कैन बी पॉसिबल बाय अटेम्प्टिंग हार्ड लेबर। आई एम टॉकिंग अबाउट द हार्ड लेबर। हम बात कर रहे हैं कठिन परिश्रम की, बहुत ज्यादा परिश्रम की बात। अगर आपको कंपटीशन निकालना है तो बहुत ज्यादा मेहनत करना होगा। इतना मेहनत कीजिए और इतना अपने आप को काबिल बना दीजिए कि खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या, बता तेरी मर्जी क्या है। अरे कौन कौन सा जॉब लोगे बता। हम बात कर रहे हैं क्या हुआ पिछले एक लड़का का कोई कंपटीशन वगैरह निकल नहीं रहा था, है ना, सीरियस स्टडी में था। हम बोले देखो 6 महीना तो तुम भूल जाओ, दिन दुनिया से कुछ एकदम भूल ही जाओ और खूब मेहनत करो, देखो कैसे नहीं निकलता है। और वही किया। मालूम है एक लाइन से अभी रिजल्ट आया, आरबीआई निकाल दिया, एसबीआई निकाला, आईपीएस निकाला, हाँ रेलवे निकाल लिया और अभी सीजीएल इनकम टैक्स में वो ज्वाइन किया। तो आप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ 6 महीना साल भर तो भूल जाइए एकदम पूरा दिन दुनिया से और खूब मेहनत कीजिए और देखिए कैसे नौकरी लगता है। आपको फिर सिलेक्शन करना होगा, कौन सा जॉब करें, कौन सा सिलेक्शन, कहां जाए, ये डिपेंड करता है। 6 महीना साल भर भूल जाइए और लाइफ भर एंजॉय कीजिएगा, या 6 महीना साल भर एंजॉय कीजिए और लाइफ भर कष्ट, ये आप पर डिपेंड करता है। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की बात किए थे, जहां पर हम इंग्लिश लैंग्वेज को देखते हैं 4 उसका कंपोनेंट्स पर बात किए थे, ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, ग्रामर स्टार्ट किए थे, ग्रामर पढ़ने का क्या क्या तरीका हो सकता है, मेथोडोलॉजी पर बात किए थे। आज एक और मेथड पर बात करेंगे, ग्रामर अ न्यू अप्रोच, ग्रामर पढ़ने का एक नया अंदाज। ठीक है, और 0 लेवल से ग्रामर पढ़ेंगे। ठीक, ग्रामर, तो ग्रामर को हम 6 मेजर कैटेगरीज में बांटते हैं। ग्रामर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 6 मेजर कैटेगरीज। हाँ, कौन कौन कैटेगरीज है यहां पर बात कर रहे हैं, कौन कौन कैटेगरी में हम बांटते हैं। तो एक है ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटेक्स, पंक्चुएशन, प्रोसोडी और फोनेटिक्स। ग्रामर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 6 मेजर कैटेगरीज। ग्रामर को पढ़ते हैं 6 बड़ा बड़ा भाग में। कौन कौन है? ऑर्थोग्राफी, ग्राफो मतलब पहले भी बताए हम, रिटन होता है लिखने, ऑर्थो मतलब स्ट्रक्चर, वहां पर हम सीखते हैं ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी इज अ पार्ट ऑफ ए ग्रामर विच डील्स विथ डिफरेंट साउंड्स ऑफ अ लेटर का साउंड क्या क्या होगा, एंड द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड्स यहां पर सीखते हैं। यानी इसको बोल सकते हैं हिंदी में वर्ण विचार। क्या बोलेंगे इसको? वर्ण विचार। ग्रामर का जहां पर हम इंग्लिश अल्फाबेट को सीखते हैं, इंग्लिश में कितने लेटर होता है, क्या क्या साउंड निकलता है, वो डिटेल में स्टडी करते हैं। इसको बोलते हैं ऑर्थोग्राफी। नेक्स्ट वन है इटिमोलॉजी। ओलॉजी मतलब होता है स्टडी, इटिमोस से आया है इटिमोलॉजी। Etymology has derived from etymos. Etymos means होता है वर्ड डेरिवेशन, वर्ड ओरिजिन कहां से होता है, वर्ड का मीनिंग क्या होगा, उसका एप्लीकेशन क्या क्या, वर्ड्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ड्स का रोल क्या क्या है, ये सारा डिटेल देखते हैं, उसको बोलते हैं इटिमोलॉजी। यहां पर होता है शब्द की जानकारी, यहां पर होगा शब्द विचार। क्या बोलते हैं इसको? शब्द विचार। अब देखो ऑर्थोग्राफी में हमने वर्ण को सीखा एक लेटर को, और लेटर की मदद से हम लोग एक शब्द बनाना सीखते हैं। कहां पर? इटिमोलॉजी में। इटिमोलॉजी जब हम शब्द की ज्ञान भी प्राप्त कर लिए हैं तो नेक्स्ट सेगमेंट है सिंटेक्स। सिंटेक्स जहां पर हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं। सिंटेक्स इज अ मेजर पार्ट ऑफ ग्रामर विच डील्स विद द डिफरेंट लॉज एंड रूल्स रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सेंटेंस। एक सेंटेंस बनता कैसे है, क्या क्या नियम होता है, वो पूरा डिटेल में देखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सिंटेक्स। यानी हिंदी में बात करें तो यहां पर होगा वाक्य विचार। हाँ, यहां पर हम लोग सीख लिए क्या? वर्ण यानी यहां पर हम लेटर की मदद से क्या सीखें?
लेटर की मदद से एक वर्ड बनाना सीखे। कहां पर हम लोग वर्ड बनाना सीखे, है ना, इटिमोलॉजी। अब वर्ड की मदद से क्या हुआ, एक सेंटेंस बनाना सीखेंगे। कहां पर हम लोग सेंटेंस बनाना सीखेंगे, सिंटेक्स में। सिंटेक्स में अच्छा, सेंटेंस छोटा होगा बड़ा होगा, कहां पर स्पाउस, हाँ कहां पर छोटा सा, कहां पर पाउस देंगे, पाउस कहां पर देंगे, वो सारा चीज देखते हैं। कॉलन कहां होगा, सेमी कॉलन का हुआ, पंक्चुएशन मार्क्स डिटेल में हुआ, चिन्ह। इसको हम लोग आप हिंदी में बोल सकते हैं चिन्ह विचार। क्या है, चिन्ह विचार। यहां पर हम लोग चिन्ह यानी मार्क्स का अध्ययन करते हैं, इंग्लिश में मार्क्स का अध्ययन करते हैं। ठीक है, दो अलग कैटेगरी है, लेकिन ये ग्रामर का ही पार्ट है, ग्रामर का ही पार्ट है। कौन, प्रोसडी और फोनेटिक्स। प्रोसडी में इसको बोलते हैं हिंदी में छंद विचार। क्या बोलेंगे उसको, छंद विचार। छंद विचार, यहां पर छंद है, हाउ अ पोएम इज रिटन। एक पोएम कैसे लिखते हैं, क्या, हाँ, कपलेट कैसे लिखते हैं, सोनेट कैसे लिखते हैं, मैड्रिगल कैसे लिखते हैं, ओड कैसे लिखते हैं, ठीक है, एलेजी कैसे लिखा जाता है, ये सारा डिटेल में हम लोग देते हैं। अच्छा, वो एलेजी तो लिख लिए, हाँ, या फिर पोएम तो लिख लिए, पोएम लिख लिए, उसको मीटर में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, वो सारा डिटेल में देखते हैं, उसको बोलते हैं यहाँ पर प्रोसडी, छंद विचार। आपका यहाँ पर होता है पोएम यानी कविता रचना। नेक्स्ट है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स को हम एक अलग पार्ट भी मान सकते हैं और ये ग्रामर का ही भी पार्ट होता है। फोनेटिक्स में हाउ टू प्रोनाउंस द इंग्लिश वर्ड करेक्टली, एक इंग्लिश वर्ड का उच्चारण कैसे होता है, सेंटेंस इंटोनेशन पैटर्न क्या होता है, कहां पर स्ट्रेस देना होगा, अनस्ट्रेस, वो डिटेल में देखते हैं। तो इसको बोलते हैं उच्चारण विचार या उच्चारण विचार। विचारण विचार को हम उच्चारण शास्त्र भी बोल सकते हैं। इसमें प्रोनंसिएशन, यहां पर हम लोग प्रोनंसिएशन के बारे में जानते हैं। सो ये हुआ ग्रामर का बड़ा बड़ा भाग। क्या क्या भाग बोले, 6 ग्रामर का बड़ा बड़ा भाग है। कौन कौन भाग है, ऑर्थोग्राफी जहां पर हम लोग लेटर्स सीखते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट सीखते हैं, 26 लेटर्स होता है, उसके बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं। अगर ये लेटर, हाँ, लेटर सीख जाते हैं और लेटर की मदद से हम लोग एक वर्ड बनाना सीखते हैं। कहाँ वर्ड बनाना सीखते हैं, इटिमोलॉजी में। मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स की मदद में एक शब्द बनाना सीखते हैं जो अर्थपूर्ण होना चाहिए। कहां पर, इटिमोलॉजी। अब वर्ड सीख लिए हैं और वर्ड की मदद से एक सेंटेंस बनाना सीखते हैं। मीनिंगफुल, हाँ, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन अ मैनर विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। जहां एक पूरा अर्थ निकलना चाहिए और वहां पर वर्ड का अरेंजमेंट देखते हैं। कहां पर, सिंटेक्स में। अब सिंटेक्स तो एक सेंटेंस बनाना सीख लिए। कहां पर पाउस होगा, हाँ, कहां पर कॉमा, सेमीकोलन, कहां पर नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा, पंक्चुएशन मार्क्स कहां पर होगा, कहां पर क्वेश्चन मार्क होगा, ये डिटेल में देखते हैं। उसको बोलते हैं पंक्चुएशन। और ठीक है, उसके और सेगमेंट बताए हम, एक होता है प्रोसडी और नेक्स्ट है फोनेटिक्स। ये ग्रामर का 6 बड़ा भाग हो गया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ा सा एक सेगमेंट को डिटेल में थोड़ा सा समझ लेते हैं और फिर हम अब इसको हम लोग ग्रामर को इस तरह से पढ़ेंगे। पहले ये वाला खंड को पढ़ लेंगे, उसके बाद हम वर्ड्स वाला में इसमें बेसिकली हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच यहां पर पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे इटिमोलॉजी में। और यहां पर हम लोग सेंटेंस बनाना सीखेंगे। सेंटेंस, एक छोटा सेंटेंस कैसे होगा, व्हाट आर द कंपोनेंट्स, उसका भाग, सेंटेंस का कौन कौन सा भाग हो सकता है। सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट कौन होगा, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्स क्या होगा। सेंटेंस, एक छोटा सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाएंगे, कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनेगा, वो सारा डिटेल में देखेंगे। उसके अलावा उसके मीनिंग के अनुसार सेंटेंस को और भाग में हम पढ़ सकते हैं। उसमें हम देखेंगे, हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, उसको हम बोल सकते हैं। हाँ, एक सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, किस तरह से सेंटेंस का रचना होता है। पॉजिटिव यानी उसको बोल सकते हैं असर्टिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे, असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस के ही दो भाग में बांटेंगे।
एक पॉजिटिव सेंटेंस होता है और एक नेगेटिव। असर्टिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, हाँ उसी को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस को भी हम दो भाग में बांट सकते हैं। WH क्वेश्चन वर्ड वाला होता है, हाँ इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। उसके बाद हम बताते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। उसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे, वो पूरा डिटेल में देखते हैं। खैर ये तो हुआ बात सिंटेक्स के। उसका पंक्चुएशन हम ये भी ये बेसिकली ये कैट वगैरह में भी क्वेश्चन पूछा जाता है ये प्रोजिटिव से। और इंग्लिश फोनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके स्पोकन इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट है फोनेटिक्स का रोल। और अभी जो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर लेते हैं, अभी JSSC वगैरह में जो आया हुआ है तो उसमें एक खंड फोनेटिक्स भी पढ़ना याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चलिए बात हुआ आपका कि कैसे हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग सेगमेंट को, एक सेगमेंट को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पहला चलिए देखते हैं। आज हम लोग देख रहे हैं ऑर्थोग्राफी को कैसे पढ़ते हैं। एक मिनट, स्क्रैचिंग हीट, इतना गर्मी पड़ रहा है, कभी भी रांची में इतना गर्मी नहीं पड़ा था। स्क्रैचिंग हीट, यस। अभी हम बात किए हैं ऑर्थोग्राफी की बात। ऑर्थोग्राफी, ग्राफो मतलब होता है रिटन, ग्राफो मतलब क्या हुआ आपका रिटन। ऑर्थो मतलब स्ट्रक्चर, ग्राफो मतलब रिटन। Orthography is a part of grammar which deals with the form, pronunciation and classification of letters and treats with the correct way of spelling of words. Orthography उसको बोलते हैं, हाँ उसका फॉर्म क्या होता है, उच्चारण कैसे करते हैं, क्लासिफिकेशन में वो लेटर को कैसे रखते हैं, वो सारा डिटेल में देखेंगे अभी, ठीक है। और मेन है इसका स्पेलिंग, वर्ड का स्पेलिंग में ऑर्थोग्राफी का रोल क्या है। यानी आप कह सकते हैं ऑर्थोग्राफी इज द साइंस ऑफ लेटर्स एंड स्पेलिंग। ऑर्थोग्राफी यहां पर लेटर्स को देखेंगे और उसका स्पेलिंग पर बात करेंगे, ठीक है। तो पहले एक सेगमेंट में हम लोग पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। दूसरा कैटेगरी हमने बताया था इटिमोलॉजी। व्हाट इज इटिमोलॉजी? इटिमोलॉजी, ओलॉजी मतलब यहां पर लॉजी मतलब स्टडी होता है और इटिमोस बताया वर्ड्स, है ना। इटिमोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ ग्रामर विच डील्स विद द ओरिजिन, फॉर्मेशन, हिस्ट्री, काइंड्स, मीनिंग, इन्फ्लेक्शंस एंड अदर रिलेटेड फैक्ट्स अबाउट वर्ड्स। वर्ड से संबंधित जितनी तरह का है, एक वर्ड कहां से ओरिजिन हुआ, हाँ वो लैटिन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, कहां से आप तो जानते हैं मोस्ट ऑफ द इंग्लिश वर्ड्स आर डिराइव फ्रॉम लैटिन, ग्रीक रूट वर्ड्स वहां से लिया गया है। कुछ फ्रेंच वगैरह। यहां पर एक बात कर रहे थे इन्फ्लेक्शन, यानी आप कह सकते हैं इसको एक्सीडेंस। यहां पर हम एक्सीडेंस पढ़ेंगे। एक्सीडेंस एक्चुअल में ये प्रीफिक्स वगैरह होगा, प्रीफिक्स या सफिक्स लगाकर एक वर्ड कैसे बनाते हैं, यहां पर हम लोग देखेंगे वर्ड्स डेरिवेटिव्स में, यानी प्राइमरी डेरिवेटिव्स, प्रीफिक्स, सफिक्स, बाय द यूज ऑफ प्रीफिक्स, सफिक्स, और एक नया नया वर्ड कैसे बनाते हैं वो डिटेल में देखेंगे ये यहां पर। यानी आप कह सकते हैं इटिमोलॉजी क्या हुआ, तो इटिमोलॉजी इज द साइंस ऑफ वर्ड्स का कैसे वर्ड्स बनता है, हाउ अ वर्ड इज फॉर्म्ड, तो वहां डिटेल में देखेंगे। उसका हिस्ट्री क्या है, काइंड्स यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो नाउन प्रोनाउन क्या है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसका यूसेस क्या है सेंटेंस में, ये डिटेल में देखेंगे। एक सेगमेंट पर बात करेंगे। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे ये अभी हम बताएं आपको सिंटेक्स क्या हुआ, तो सिंटेक्स इज अ पार्ट ऑफ ग्रामर विच डील्स विद द डिफरेंट लॉज एंड रूल्स रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सेंटेंस। यहां पर हम सिंटेक्स इसको बोलते हैं, एक सेंटेंस बनता कैसे है, सिंपल सेंटेंस बनाते कैसे हैं, सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, है ना। उसके बाद एक कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनता है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनता है, ये डिटेल में देखेंगे, है ना। उसके बाद सेंटेंस का कौन कौन पार्ट हो सकता है, एक सेंटेंस का जो मेजर पार्ट होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, उसको देखेंगे। प्रेडिकेट में और हम डिटेल में देखेंगे, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट होगा या कॉम्प्लीमेंट होगा, ये सारा डिटेल में देखेंगे। ये सब पार्ट्स होता है सेंटेंस में। यानी आप कह सकते हैं सिंटेक्स इज अ साइंस ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन। एक सेंटेंस बनता कैसे है वो सारा डिटेल में यहाँ पर हम लोग
इस कैटेगरी में देखेंगे। नेक्स्ट है, अगर सेंटेंस बन गया है तो वहां पर चिन्ह यानी उसका चिन्ह कहां कहां यूज होगा, कॉमा कहां लगेगा, सेमीकोलन कहां होगा, डिटेल में। यानी पंक्चुएशन इज दैट पार्ट ऑफ ग्रामर which deals with the different rules of using correctly the various sports and marks in writing. Sports, हाँ, एक पाउस देते हैं, पाउस, फुल स्टॉप कहाँ लगेगा, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन कहाँ लगेगा, नोट ऑफ इंटरोगेशन कहाँ लगेगा, वो सारा डिटेल में। सेमी कॉलन क्या होगा, कॉलन क्या होगा, डैश लगाते हैं कहाँ पर करेंगे, हाँ, ऑक्सफोर्ड कॉमा का यूज कहां पर करते हैं, ये डिटेल में देखेंगे। ये सारा मार्क्स जितना अभी तक इंग्लिश का वो पंक्चुएशन मार्क्स होता है, ठीक है। उसके बाद फोनेटिक्स पर प्रोसिडी पर बात किए तो प्रोसिडी इज द पार्ट ऑफ ग्रामर विच ट्रीट्स विद द लॉज ऑफ वर्सिफिकेशन। वर्सिफिकेशन मतलब होता है रचना, एक रचना, हाउ अ पोएम इज फॉर्म्ड, एक पोएम कैसे बनता है, हमने बात किया था। हाँ, कपलेट कैसे लिखेंगे, सोनेट कैसे लिखते हैं, एलेजी कैसे लिखते हैं, ठीक, हाँ, और उसको कितना मीटर में नापते हैं वो डिटेल में देखते हैं यहां पर। तो ये हुआ कविता रचना के बारे में। और उसके बाद में लास्ट में है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स इज द पार्ट ऑफ ग्रामर और इज एन इंडिपेंडेंट लर्निंग विच ट्रीट्स द रूल्स ऑफ द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स, हाउ अ वर्ड इज प्रोनाउंस्ड, एक वर्ड का उच्चारण कैसे होता है, हाँ, उसका इंटोनेशन पैटर्न पर बात करेंगे, स्ट्रेस कहां लगाएंगे, अनस्ट्रेस क्या होगा, ये सारा डिटेल में देखेंगे। हाँ, रोलिंग साउंड कहां पर होता है, वो जो अंग्रेज लोग जो बोलता है ना, हाउ फार गोइंग जॉन, हाउ फार, कैसे यूज किए, उस तरह से हम लोग देखेंगे वो डिटेल में। क्या कहलाएगा, फोनेटिक्स, ठीक है। चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं एक एक सेगमेंट को। आज का सेगमेंट होगा छोटा सा सेगमेंट, स्टार्ट करेंगे हाँ ऑर्थोग्राफी पर। वेरी गुड, लेट मी ड्राइंग फर्स्ट। चलिए बात करते हैं, यहां पर बात कर रहे हैं पार्ट 1 जिसको ऑर्थोग्राफी। अभी हम बताएं ऑर्थोग्राफी क्या होता है। ऑर्थोग्राफी जहां पर इंग्लिश लेटर का अध्ययन करते हैं, है ना, इंग्लिश लेटर, अल्फाबेट, यहां ग्रुप ऑफ लेटर्स इसको अल्फाबेट। इंग्लिश में 26 लेटर्स है। तो लेटर्स की बात करते हैं, कितने लेटर्स की बात करें, 26। अ लेटर इज अ कन्वर्सेशनल मार्क प्राइमरली यूज्ड टू एक्सप्रेस अ साउंड ऑफ ए स्पीच। लैंग्वेज कहां से आता है, कहां से आया, कोई भी लैंग्वेज बनता है तो उसका सबसे पहला जो फॉर्म होता है वो साउंड है। कोई भी जो हम बात कर रहे हैं, पहले जब ये संसार बना और जब मनुष्य इस धरती पर आया तो वो क्या तुरंत बोलना शुरू किया, क्या, कुछ नहीं। आज जो हम पशु पक्षी वगैरह जो बात करता है, कैसे, वो साउंड निकालता है, साउंड, और साउंड से ही कम्युनिकेट करके वो समझता है कि क्या क्या बोलना चाहता है या क्या करना चाहता है, ठीक है। और बहुत सबको सांकेतिक भाषा में भी वो बात करता है, सिर्फ इशारा में। पहले का लोग ऐसे ही बात करता था। उसके बाद मनुष्य का कुछ और डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद उसने साउंड से थोड़ा सा और बनाना, उसके भित्ति चित्र वगैरह कुछ बनाना सीखा और फिर डेवलप हुआ तो जो साउंड निकाला तो उसको एक लेटर के रूप में दिया गया, ठीक है, उसको पर्टिकुलर सिंबल कहते हैं। तो 26 जो हो वो एक पर्टिकुलर सिंबल है, ये सिंबल है। इस तरह से हम जो लिखे इंग्लिश का, ये अल्फाबेट जो इंग्लिश का है वो एक्चुअली पर्टिकुलर सिंबल है, जो साउंड निकलेगा उसको सिंबल में करेंगे। चलिए अभी बात करते हैं। सो देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड द ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। और ये 26 लेटर का एक ग्रुप बनता है, उसको हम अल्फाबेट कहते हैं। पिछला मतलब एक क्वेश्चन पूछा था, देखिए ऐसा क्वेश्चन है, माय सन नोज ऑल द alphabets of English language. देखो यहां पर माय
मैसन नोस ऑल द अल्फाबेट्स, ये अल्फाबेट्स नहीं होता है, 26 लेटर का एक ग्रुप बनता है, उसको हम अल्फाबेट कहते हैं, वर्णमाला। यहां पर अल्फाबेट्स नहीं होगा, अल्फाबेट होगा, अल्फाबेट, अल्फाबेट 26 लेटर्स होता है, लेकिन उस ग्रुप का एक बनता है, हाँ, जिसको वर्णमाला बोलते हैं, जिसको अल्फाबेट कहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं 26 लेटर्स की। यहां पर देखिए, सो हाउ मेनी लेटर्स, 26 लेटर्स। इस लेटर्स को हम दो भाग में बांटते हैं, एक होता है ओरल पार्ट और एक होता है रिटेन पार्ट। इंग्लिश लैंग्वेज में दो पार्ट, ये लेटर को जो बांटते हैं उसको दो पार्ट में बांटे हैं। कौन? एक रिटेन पार्ट होता है और एक ओरल पार्ट होता है। रिटेन पार्ट की अगर बात करते हैं तो 26 लेटर्स होगा, लेकिन ओरल पार्ट की बात करते हैं तो 44 ये साउंड निकलेगा, 44 साउंड। अब याद रखिएगा 26 लेटर में यहां पर वाउल बोलेंगे। वाउल कितने हैं? वाउल है ये 5 लेटर। कौन कौन है? 5 लेटर कौन कौन है? ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 को क्या हुआ? ये लेटर है। रेस्ट, रेस्ट मतलब क्या हुआ? 21 क्या हुआ? कॉन्सोनेंट है। ये लेटर होगा 26 लेटर में दो भाग में बांटे, 5 वाउल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स। वेरी गुड। अब यहां पर बात करते हैं लेकिन हम उच्चारण करते हैं तो 44 यानी 44 साउंड निकलता है। कितना साउंड निकलेगा? 44। तो वाउल साउंड कितना है? 20 वाउल साउंड हो गया, और 24 कितना है? ये कॉन्सोनेंट हो गया। लेटर कितना है यहाँ पर? लेटर तो है 26, लेकिन साउंड क्या निकलता है यहाँ पर? अब मानते ए का बात करते हैं, 5 साउंड तो ए का ही निकल गया। ठीक है, इस तरह से साउंड। अच्छा, एक मिनट देखिए ध्यान से। अगर हमको लिखना होगा, ये हम लिखे BAT, बैट। क्या लिखे हैं? बैट। अब यहां पर याद रखिएगा, ये जो है इसको क्या पढ़ेंगे? इसको ये एक जो ब जो उच्चारण हुआ है, ब, तो उस ब को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह का एक फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन है, ब। इसको हम इस तरह से लिखते हैं ब का उच्चारण के लिए। ये लेटर का नाम दे दिया है बी, ये सिंबल दे दिया है, लेकिन इसका उच्चारण क्या हुआ? ब। ये क्या लिखे? ये हुआ क। क्या साउंड हुआ जी? का साउंड हुआ। इसको हम इस तरह से लिखते हैं। ये हुआ, ये साइन हो गया। चलो ये साइन कहेंगे, साउंड को रिप्रेजेंट किया। ये लिखे हैं DOG, ड। ये क्या हुआ? डॉग। ये साउंड क्या हुआ? ड को रिप्रेजेंट करना, इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ ड। तो हाँ, साउंड अलग हो गया। वो पर्टिकुलर उस साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, जिसको इस तरह से लिखा जाता है स्लैश के अंदर में। इसको रिप्रेजेंट किया, तो 26 लेटर हो गया। 26 लेटर, हाँ, साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए उस तरह से एक सिंबल बना दिया गया है और उसको इस तरह से लिखा जाता है। ठीक, अब लिखते कैसे हैं? थोड़ा सा समझ लीजिए लिखने का। लिखते कैसे हैं? तो यहां पर लिखे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इंग्लिश रोमन जो लेटर है, इंग्लिश लैंग्वेज को लिखते कैसे हैं? तो एक प्रिंटिंग लेटर्स होता है और एक होता है स्क्रिप्ट लेटर्स। जो प्रिंटिंग लेटर है तो उसमें एक अपर केस है, जिसको अपर केस या कैपिटल लेटर कहते हैं। हम लिखते हैं ऐसे ABCDE, है ना, इस तरह से लिखते हैं। और स्मॉल प्रिंटिंग का स्मॉल लेटर कैसे होगा या लोअर केस कैसे होगा? ABCDE, इस तरह से लिखा जाता है। जबकि हम स्क्रिप्ट की बात करते हैं, लिखने वाला, लिखावट वाला, तो हम हाँ कैपिटल लेटर लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, कर्सिव राइटिंग A, इसको लिखे हैं D, है ना। C इस तरह से भी लिखा जाएगा, D इस तरह से लिखा जाएगा, E लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। ठीक, और स्मॉल में ये इस तरह से लिखा जाता है A, B, हाँ, C इस तरह से लिखे, D लिखना होगा तो ऐसे, E लिखना होगा तो ऐसे। इस तरह से लिखावट वाला हो गया। एक होगा प्रिंट वाला, जो आप किताब पढ़ते होंगे तो कैपिटल लेटर, जिसको अपर केस कहते हैं, इस तरह से लिखा जाता है, और स्मॉल लेटर जिसको लोअर केस कहते हैं, इस तरह से।
लेकिन लिखने के दौरान लिखावट वाला में ABCD कर्सिव राइटिंग कहते हैं, इस तरह से हम लोग लिखते हैं, इस तरह से हम लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। ओके, वेरी गुड। अब यहां पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो बेसिकली हम इसके अभी हम बात कर रहे थे, इसको हम बात कर रहे थे इंग्लिश में वाउल, इंग्लिश में एक मिनट, इंग्लिश में वाउल कितने हुए? 5 हो गया, कॉन्सोनेंट क्या 21 हुआ। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं वाउल्स और कॉन्सोनेंट। हाँ, इंग्लिश में वाउल्स ये रिटन पार्ट हुआ, लिखने का 5 गो है, और कॉन्सोनेंट 21 है। जबकि उच्चारण अगर करेंगे साउंड, तो वाउल का 20 को साउंड निकलेगा और कॉन्सोनेंट का कितना होगा? 24, यानी 24 को साउंड निकलेगा। ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं वाउल और कॉन्सोनेंट के बारे में, थोड़ा सा वाउल और कॉन्सोनेंट के बारे में समझ लेते हैं। यहां पर देखिए वाउल्स, वाउल्स क्या होता है? सो द लेटर विच वन साउंडेड बाय देमसेल्व्स आर कॉल्ड वाउल्स। दे आर 5 in numbers, A, E, I, O, U. The letter which one sounded by themselves, वैसा लेटर जो वो उसका खुद का उच्चारण हो, किसी का मदद से नहीं, खुद का उच्चारण, उसको बोलते हैं वाउल्स। ये इंग्लिश में 5 वाउल्स है। कितने वाउल्स है? 5 वाउल्स है, 5। कॉन्सोनेंट, सो दोज लेटर्स विच कैन नॉट बी साउंडेड विदाउट द हेल्प ऑफ वाउल्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट उसको बोलते हैं जो वाउल की मदद के बिना नहीं हो सकता है। उसमें वाउल होता है। वो कितने हैं? 19 है। कितने हैं? अच्छा, हम बात कर रहे थे 21 वाउल्स होता है, 2 को सेमी वाउल्स कहते हैं, तो दे आर इन 19, 19 है, 19 है। अब थोड़ा सा 2 बच गया, उसको हम सेमी वाउल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेमी वाउल्स। सेमी वाउल्स क्या होता है? 2 होता है, एक क्या हुआ? W है और Y है। सो W and Y आर सेमी वाउल्स। दे आर वाउल्स एज वेल एज कॉन्सोनेंट। ये वाउल भी है और ये कॉन्सोनेंट है, याद रखिएगा। when W and Y are come at the beginning of the word, they are consonant. जब किसी भी वर्ड का शुरुआत में W और Y लगा हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं। जैसे हमने लिखा वास्प, क्या लिखा? वास्प। यहां पर क्यों? W से शुरुआत हो रहा है, तो ये वर्ड कॉन्सोनेंट हो गया, ये W कॉन्सोनेंट है। हमने एक वर्ड लिखा, तो वर्ड को यहां पर क्या हुआ? यहां पर क्या हुआ? ये कॉन्सोनेंट हो गया। Y से यार्न लिखे हैं, तो ये Y क्या हुआ? कॉन्सोनेंट हुआ। ईयर लिखे हैं, तो ईयर हुआ, है ना? ईयर नहीं पढ़ते हैं। अच्छा, एक याद रखिएगा, आप जानते हैं कोई भी वर्ड का पहला जो उच्चारण है, उसी के अनुसार अकॉर्डिंग हम आर्टिकल का यूज करते हैं। यहां पर A और N, यहां पर ईयर के पहले ईयर है, चूंकि यहां पर क्या है? ये कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड हमने लिखा क्या? यूनिक। यहां पर ये क्या साउंड? कॉन्सोनेंट साउंड है, तो क्या हुआ? अयूनिक। हमने लिखा आर लिखे, तो यहां पर क्या हुआ? ये वाला क्या हुआ? ये वाउल साउंड है, तो एन आर। ये हम लोग बाद में बात करेंगे, तो इसका रोल बहुत, सेमी वाउल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वर्ड का उच्चारण करने के लिए, वाउल है या कॉन्सोनेंट है। अब याद रखिएगा, when W and Y are come at the end of the word, लास्ट में अगर वर्ड में आता है, so they are called vowels, they are called vowels। लास्ट में जैसे नाउ लिखे, W क्या हुआ? ये लास्ट में ये वाउल है। tomorrow, यहां पर लिखे tomorrow, ये क्या हुआ? ये W क्या हुआ? वाउल्स है। Y लिखे हैं, तो यहां पर Y जो है वो क्या हुआ? वाउल है। क्राई लिखे हैं, तो ये क्या हुआ? क्राई। Y क्या हुआ? Y क्या हुआ? वाउल्स है। अब देखो, थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। एक मिनट, हम बात कर रहे थे C, एक वर्ड हमने लिखा क्या? CRY, क्राई। अगर हम यहां पर जोड़ते हैं, क्राई में इसका ES जोड़ दिए, यहां पर हमने ING जोड़ दिया, यहां पर ED जोड़ दिया। ध्यान से देखिएगा, हमने बताइए ये Y क्या है? Y होता है वाउल। क्या है ये? वाउल है। ठीक है, क्राई में हम इसका क्राई जब हम बनाते हैं, हम इसको चेंज करते हैं, तो CRIES, ये Y जो है Y I में चेंज हो जाता है। ठीक है, वहीं पर आप यहां पर है CRIED, क्राइड हो जाता है।
ये बेसिकली वाई को यहाँ आई में चेंज हो गया, ये वाई को हम चेंज किए, लेकिन यहां पर देखो सी आर वाई आई एन जी हो गया, यहां पर वाई तो यहां रह गया, एक आ और आई, यहां पर आई में डबल आई चेंज नहीं होगा, डबल आई चेंज नहीं होगा, ये स्पेलिंग वगैरह में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसका रोल यहां पर इंपॉर्टेंट है, यहां पर इंपॉर्टेंट रोल अदा किए इसका सेमी वाउल्स का, सेमी वाउल्स का। तो ये आज हम लोग जो डिस्कस किए हैं ऑर्थोग्राफी पर, ऑर्थोग्राफी पर बात किए हैं। तो हम लोग आज देखें इंग्लिश लेटर्स को, जो 26 लेटर्स था, है ना, 26 लेटर लिखने के लिए अलग होता है, हाँ, और उसको बोलने के लिए अलग होता है। अगर हम लिखने की बात करते हैं तो 26 लेटर्स में 5 वाउल्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब हम बोलने की बात आती है, उच्चारण करने की बात आती है, साउंड करने की बात आती है, तो वहां पर 44 लेटर्स नहीं, साउंड हो जाता है, 44 साउंड, लेटर उतना ही है, साउंड निकलता है। तो कितने वाउल हो गया, साउंड कितना निकलेगा, 20 वाउल साउंड होगा, और कॉन्सोनेंट कितने साउंड होगा, 24, वेरी गुड, 24। तो इस तरह से दो हमने वाउल सेमी वाउल की बात की। तो आज हम बात किए थे ऑर्थोग्राफी, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्थोग्राफी क्या होता है। ऑर्थोग्राफी होता है कोई भी लैंग्वेज का बेसिक जो लेटर होता है, तो वो साउंड पर आधारित कैसे है, लिखेंगे क्या, पर्टिकुलर उसका हाँ, एक मीनिंगफुल वर्ड कैसे बनाएंगे, बाय द यूज ऑफ लेटर्स की मदद से। तो ये तो बात हुआ आपका ऑर्थोग्राफी की, बात हुआ ऑर्थोग्राफी का। उसके बाद हमने हाँ, आज हम लोग बात की है ऑर्थोग्राफी पर बात की है। नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे इटिमोलॉजी पर। तो इटिमोलॉजी पर बात करेंगे, और इटिमोलॉजी बेसिकली होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। इटिमोलॉजी क्या होगा, बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। तो कितने प्रकार का वर्ड होता है, ये 8 प्रकार का होगा। एक नया ग्रामर में एक और जोड़ा गया है, डिटरमिनर्स एक और जोड़ा गया है, तो कुल मिलाकर इसमें 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। ये डिटेल में हम लोग देखेंगे इटिमोलॉजी। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एक और देखेंगे यहां पर हम, सिंटेक्स, एक सेंटेंस बनाना कैसे हुआ। आज हम लोग लेटर्स देखें, है ना, ऑर्थोग्राफी डिटेल में हम लोग पढ़ें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे हाँ इटिमोलॉजी पर बात करेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेंटेंस। वेरी गुड। तो चलिए आज क्लास खत्म करते हैं, आज की क्लास इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, हाँ, ग्रामर को हम इसी तरह पढ़ेंगे। ग्रामर को जो हम बेसिकली इसी तरह पढ़ते भी हैं कि सबसे पहले एक सेगमेंट को शुरुआत से 0 लेवल से भी पढ़ रहे हैं, इस तरह से, ठीक है।